नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे अल्कोहल में विभेद करने वाली अभिक्रियाओं के बारे में। दोस्तों, हमने इस लेसन में पढ़ा, पिछले जो लेक्चर थे उनमें देखा कि अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा टर्शियरी अल्कोहल, है ना। प्राथमिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है ये भी हमने देखा, तृतीयक अल्कोहल क्या होता है ये भी हमने देखा। लेकिन जब लेबोरेटरी के अंदर हमें ये अल्कोहल दे दे और हमसे ये पूछा जाए कि इन अल्कोहल में विभेद कीजिए, यानी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना हो, तो इनमें हम विभेद किस प्रकार से करेंगे। तो आज के इस सेक्शन में हम यही पढ़ेंगे कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में हम किस प्रकार से विभेद करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले जो लेक्चर थे उनमें पढ़ा था प्राथमिक अल्कोहल, यानी जब OH समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ये पढ़ा हमने। जब OH समूह होता है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर जो OH समूह है, हाइड्रोक्सी समूह है, वो सेकेंडरी कार्बन से 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा है। भाई ये कार्बन एक तो इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर से, तो इसे हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे ना। तो इस प्रकार का अल्कोहल होता है वो द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। और जब हाइड्रोक्सी समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तृतीयक कार्बन से, ये तृतीयक कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है ना, तृतीयक कार्बन, तो यहाँ पर OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब हमें 3 टेस्ट ट्यूब ले, ये जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इनमें ये अल्कोहल भर दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है, तो आपको तो इसके लिए तो लेबोरेटरी में परीक्षण करने ही पड़ेंगे। और परीक्षण करने के बाद में ही तो आप कह सकते हो कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है, ये तृतीयक अल्कोहल है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के परीक्षण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला परीक्षण है ल्यूकास परीक्षण, है ना, अल्कोहल में विभेद करने के परीक्षण। अल्कोहल में विभेद करने के परीक्षण, अल्कोहल में विभेद करने के परीक्षण। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट परीक्षण होता है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण में एक अभिकर्मक लेते हैं जिसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, है ना। ल्यूकास परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक लेते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है शुष्क जिंक क्लोराइड और HCl की समान मात्रा का मिश्रण, यानी सममोलर मिश्रण होता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इनका सममोलर द्रव्यमान हम एक जगह लेंगे और उस मिश्रण को हम कहेंगे ल्यूकास अभिकर्मक। शुष्क जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। तो जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होते हैं ये ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक अल्कोहल के प्रति अलग व्यवहार होगा, है ना, द्वितीयक अल्कोहल के प्रति अलग। यानी प्राथमिक अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन की दर क्या होती है, रिएक्शन का वेग क्या होता है। देखो, ल्यूकास अभिकर्मक से हम ये ज्ञात करते हैं कि कौन सी अभिक्रिया कितनी देरी में हो रही है और उस समय के आधार पर, अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल ये ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके, इस अभिकर्मक से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड, जिसे हम क्लोरो एल्केन भी कहते हैं, यूपीएससी में क्लोरो एल्केन बनाता है। तीनों प्रकार के अल्कोहल की बात करें
तो एल्कोहल होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। और ये जो एल्किल क्लोराइड होता है ये जल में अविलेय होता है। एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में अविलेय होता है, जबकि एल्कोहल तो जल में विलय होता है। तो एल्कोहल जैसे ही एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं तो एक अविलेय अवक्षेप बनता है, क्योंकि एल्कोहल की क्रिया अगर HCl से करवाएंगे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में तो क्लोरोएल्केन बनता है, और क्लोरोएल्केन होता है वो जल में अविलेय होता है। तो इस अविलेयता के आधार पर ही हम ये बता पाएंगे कि प्राथमिक एल्कोहल कौन सा होगा, द्वितीयक एल्कोहल कौन सा होगा, तृतीयक एल्कोहल कौन सा होगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल की, 3 डिग्री एल्कोहल की, है ना। शुरुआत में हम लेते हैं तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, तो तृतीयक एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये टर्शरी एल्कोहल है, इसको हमने तृतीयक एल्कोहल कहा है, ये तृतीयक एल्कोहल है। अगर इसकी रिएक्शन होती है ल्यूकास अभिकर्मक से शुष्क जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से, तो याद रखना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HCl और ये शुष्क जिंक क्लोराइड। तो HCl से रिएक्शन होगी तो ये जल अलग हो जाएगा और बनेगा CH3 और ये Cl, साथ में क्या वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु, है ना। तो ये H और ये OH जल के रूप में। अब जल के अंदर ये एल्किल हैलाइड है भाई, दोनों का मिश्रण बना है ना, तो एल्किल हैलाइड जल में है और एल्किल हैलाइड जल में अविलेय होता है। इसका मतलब हमें अविलेय अवक्षेप प्राप्त होगा और ये अविलेय अवक्षेप हमें तुरंत ही प्राप्त होगा। तो जब तृतीयक एल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से होती है, देखो याद यही रखना है, जब तृतीयक एल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से होती है तो हमें तुरंत अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम इसी रिएक्शन को सेकेंडरी एल्कोहल के साथ करवाएं, द्वितीयक एल्कोहल, तो द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, ये जैसे सेकेंडरी एल्कोहल है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया ना, ये सेकेंडरी एल्कोहल है और सेकेंडरी एल्कोहल के साथ ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया होती है तो यहां से ये जल निकलेगा और एल्किल हैलाइड बनेगा CH3CHClCH3, है ना, और साथ में जल। तो ये एल्किल हैलाइड भी जल में अविलेय होता है, लेकिन ये अविलेय अवक्षेप बनने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 5 मिनट का समय। तो तृतीयक एल्कोहल तो शीघ्रता से अविलेय अवक्षेप दर्शाएगा, अगर द्वितीयक एल्कोहल होगा तो अविलेय अवक्षेप दर्शाने में 5 मिनट का समय लग जाता है। तृतीयक एल्कोहल होता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण वो शीघ्रता से एल्किल हैलाइड बनाएगा और एल्किल हैलाइड पानी में अविलेय होने के कारण शीघ्रता से हमें भी तो पता लगना चाहिए कि अविलेय मतलब एल्किल हैलाइड बन गया, है ना, पता तो लगना चाहिए एल्किल हैलाइड बन गया। और एल्किल हैलाइड का पता कैसे चलेगा, जैसे ही अविलेय यानी विलयन दुधिया रंग का हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि एल्किल हैलाइड का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पर तो तृतीयक एल्कोहल के साथ तो तुरंत ही अविलेय अवक्षेप बनता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल के साथ देखते हैं तो अविलेय अवक्षेप बनने में लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है। और प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो सामान्य टेम्परेचर के ऊपर तो ये रिएक्शन दर्शाता ही नहीं है ना, शुष्क जिंक ल्यूकास अभिकर्मक, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर तो कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो और अभिक्रिया दर्शाए भी तो लगभग 30 मिनट का समय लग जाता है, 30 मिनट का समय। या तो हम लिख देंगे कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड बनने में
30 मिनट का समय, यानी अविलेय अवक्षेप आने में 30 मिनट का समय लगता है। तो इस अभिक्रिया में जो समय लग रहा है उस समय के आधार पर हम बता सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल कौन सा होगा, द्वितीयक एल्कोहल कौन सा होगा और तृतीयक एल्कोहल कौन सा होता है। दोस्तों, प्राइमरी एल्कोहल तो कोई क्रिया करता ही नहीं है, या करेगा तो 30 मिनट का समय लगेगा। सेकेंडरी एल्कोहल होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अविलेय अवक्षेप बनाने में, यानी एल्किल हैलाइड बनाने में 5 मिनट का समय, या 5 से थोड़ा बहुत ज्यादा मान सकते हैं। जबकि तृतीयक एल्कोहल होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत ही अविलेय अवक्षेप देता है एल्किल हैलाइड का। तो हमें 3 एल्कोहल दिए हुए हैं और ये बताना है कि कौन सा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक है। तो उन एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक की बूंदे डालेंगे और रिजल्ट को देखेंगे। अगर तुरंत ही विलयन द्वितीय रंग का हो जाता है तो तृतीयक एल्कोहल, 5-7 मिनट का समय लगता है तो द्वितीयक एल्कोहल, और 20-25-30 मिनट तक भी द्वितीय नहीं होता या 30 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है तो हम कह देंगे कि ये प्राथमिक एल्कोहल है। तो दोस्तों, हम ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा परीक्षण है एल्कोहल में विभेद करने का, यानी विभिन्न प्रकार के जो एल्कोहल है उनमें विभेद करने का सेकंड परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण, है ना। विक्टर मेयर परीक्षण की सहायता से भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करते हैं, क्योंकि ये तीनों प्रकार के एल्कोहल है, ये परीक्षण भी अलग अलग प्रकार के ही दर्शाता है। तो शुरुआत करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की। सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल समझना दोस्तों इसको अच्छी तरह से। प्राथमिक एल्कोहल, ये तीनों एल्कोहल को साथ ही लेते हैं। ये तो प्राथमिक एल्कोहल है, हम लेते हैं फिर द्वितीयक एल्कोहल और एक लेते हैं तृतीयक एल्कोहल, तीनों को साथ ही लेते हैं। तो प्रथम पद के अंदर सबसे पहले क्या करवाएंगे, प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस और आयोडीन से, यानी सबसे पहले क्रिया किसके साथ होगी, फास्फोरस और आयोडीन के साथ। दोनों के अंदर, तीनों के अंदर सबसे पहले क्रिया किसके साथ होगी, फास्फोरस और आयोडीन के साथ, है ना। तो फास्फोरस और आयोडीन के साथ क्रिया करवाएं तो जैसे प्राथमिक एल्कोहल है ये, प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया अगर फास्फोरस और आयोडीन के साथ होती है, फास्फोरस और आयोडीन के साथ, तो फास्फोरस और आयोडीन के साथ क्रिया करके एल्कोहल एल्किल आयोडाइड बनाता है, CH3CH2I, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है, इसको अभी संतुलित करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सह उत्पाद बहुत सारे बनते जाएंगे तो उनको हम इस रिएक्शन में लिख नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से सेकेंडरी एल्कोहल भी फास्फोरस और आयोडीन से क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाता है, ये एल्किल आयोडाइड बन गया। तृतीयक एल्कोहल में भी ऐसा ही होगा, CH3 ये तृतीयक एल्कोहल है जो फास्फोरस और आयोडीन से क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सेम रिएक्शन, यानी तीनों प्रकार के एल्कोहल में हमने फास्फोरस और आयोडीन मिलाया तो इन्होंने एल्किल आयोडाइड बना लिया है, एल्किल आयोडाइड बन गया। अब हम बात करते हैं एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से। तीनों के अंदर एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से, नाइट्राइड AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से। तो ये तो बनाएगा एल्किल नाइट्राइड या नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन, ये भी नाइट्रोएल्केन बनाएगा, ये भी नाइट्रोएल्केन बनाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, सिल्वर आयोडाइड अलग हो जाएगा, AgI अलग हो जाएगा और NO2 जुड़ जाएगा। तीनों के अंदर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, तीनों सेम रिएक्शन दर्शाएंगे, तीनों नाइट्रोएल्केन बना लेंगे। प्राथमिक एल्कोहल भी नाइट्रोएल्केन बनाएगा, द्वितीयक एल्कोहल भी नाइट्रोएल्केन बनाएगा और तृतीय भी नाइट्रोएल्केन बनाएगा। अब इनकी क्रिया नाइट्रस अम्ल
नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, जिसको हम ऐसे लिखते हैं N डबल बॉन्ड O OH, ये होता है नाइट्रस अम्ल। ठीक है, अब नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन लिखें HON डबल बॉन्ड O, है ना। तो देखो यहां पर जो दो हाइड्रोजन है, ये जो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, ये दो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना लेते हैं, और जो शेष रह गया वो, अब देखो नाइट्रोजन के दो बॉन्ड टूट गया ना, और यहां से दो हाइड्रोजन अलग हो गए, तो ये नाइट्रोजन अपने दोनों बॉन्ड है इस कार्बन के साथ बनाएगा, तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड NOH, और ये रह जाएगा NO2। इसे नाइट्रोलिक अम्ल कहते हैं। क्या नाम होगा इसका? नाइट्रोलिक अम्ल। नाइट्रोलिक अम्ल है ये, नाइट्रोलिक अम्ल, है ना। यहां पर अगर रिएक्शन होगी, नाइट्रस अम्ल है ये, और नाइट्रस अम्ल के लिए हम जानते हैं NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा, ये लिखना होगा यहां पर, है ना, क्योंकि नाइट्रस अम्ल का तो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व होता ही नहीं है, इसलिए अभिक्रिया मिश्रण में ही बनेगा, तो हमें इसको यहां लिखना पड़ेगा। अब क्या बनेगा, ध्यान देना, CH3, देखो नाइट्रस अम्ल लिखा हमने HONO, तो यहां पर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन और ये OH जल बनाएगा। यहां पर तो क्या था, इसके दो हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन जल बनाएगा। यहां पर इस पर एक ही हाइड्रोजन है, NO2 समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है उस पर एक ही हाइड्रोजन है, तो ये OH से क्रिया करके अलग जल बनाएगा HOH से, तो ये NO2 समूह जुड़ जाएगा, जिसे स्यूडोनाइट्रोल कहते हैं। CH3, एक टूट गया ना, तो एक से इधर भी OH हटा है, एक बॉन्ड ही तो टूटा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, तो N डबल बॉन्ड O, और ये NO2, इसको कहते हैं स्यूडोनाइट्रोल। स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल है। और तृतीयक एल्कोहल में क्या होगा, ये नाइट्रस अम्ल है, तो तृतीयक एल्कोहल में इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, है ना। तृतीयक एल्कोहल में इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं होने के कारण इसके साथ ये क्रिया ही नहीं कर पाता, तो हम लिख देते हैं कोई क्रिया नहीं होती। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहले तो हमने फास्फोरस आयोडीन के साथ क्रिया करवाई, तो एल्किल आयोडाइड बना दिया, फिर सिल्वर नाइट्राइड के साथ नाइट्रो एल्केन बना दिया। अब आगे देखो, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके ये अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा भाई, प्रोडक्ट हमें दिखेगा थोड़ी भाई ये प्रोडक्ट है, जैसे पानी को देखकर आप ये थोड़ी बता सकते हो कि ये H2O है ना। आपको उसमें ये थोड़ी लिखा हुआ दिखेगा कि ये H है ये O है, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब ये बन गया, है ना। अब हमें कैसे पता चला कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, ये तृतीयक एल्कोहल है, तो इनकी नेक्स्ट स्टेप में क्रिया होती है NaOH या KOH के साथ, NaOH या KOH कोई क्षार के साथ। तो इसकी अम्लीय प्रकृति होने के कारण ये क्षार से क्रिया करके लाल रंग का विलयन बनाता है, लाल रंग का विलयन। अब NaOH मिलाएंगे और हमें कलर का पता चल जाएगा। यहां पर NaOH मिलाएंगे, NaOH, तो हमें नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा, नीले रंग का। तो इस रंग के आधार पर हम कह देंगे कि ये तो प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, ये तृतीयक एल्कोहल है। इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में, जबकि इसमें आप NaOH मिलाओगे तो वही बात रहेगी, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें लास्ट में जो कलर प्राप्त हो रहा है उस कलर के आधार पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में विभेद करते हैं, है ना। प्राथमिक एल्कोहल होता है वो विट्रोलेट की क्रिया के द्वारा लाल रंग देता है, और द्वितीयक एल्कोहल होता है वो नीले रंग का विलयन बना लेता है, जबकि तृतीयक एल्कोहल होता है वो कोई क्रिया नहीं कर पाता है, किसी प्रकार का कोई रंग नहीं देता है। तो दोस्तों विट्रमेर
परीक्षण की सहायता से भी हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। एल्कोहल में विभेद करने के और भी परीक्षण है, जैसे एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण की क्रिया में हमने पढ़ा था जो छोटा एल्कोहल होता है उसकी एस्टरीकरण की क्रिया जल्दी होती है, तो प्राइमरी एल्कोहल एस्टरीकरण में शीघ्रता से भाग लेता है, सेकेंडरी एल्कोहल को कुछ समय लगता है, तृतीयक एल्कोहल को और भी ज्यादा समय लगता है। ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में, क्योंकि ऑक्सीकरण करने पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल होते हैं वो अलग अलग रिजल्ट देते हैं, है ना भाई। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन, तृतीयक एल्कोहल का सामान्यतः ऑक्सीकरण होता ही नहीं है। एक विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी हमने पढ़ा था प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, है ना, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी एल्कोहल होता है वो कीटोन बनाता है, और तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होकर निर्जलीकरण हो जाता है, जल बाहर निकल जाता है और एल्किन बनता है। तो हम विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा भी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।